स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम प्रोनाउन का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम बाकी के बचे हुए रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके पहले पुराने वाली वीडियोस देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पर आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो विच का यूज हम किस लिए करते हैं? तो विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स। तो विच का यूज हम किस लिए करते हैं? जब हम विच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर करते हैं तो उसका यूज हम एक तो नॉन लिविंग के लिए करते हैं और एक एनिमल्स के लिए करते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि द डॉग विच आई बॉट येस्टरडे हैज लॉस्ट टुडे। देखो द डॉग, तो डॉग हमारा क्या हो गया? इसमें डॉग हो गया हमारा एनिमल। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात एनिमल की कर रहे हैं तो इसीलिए हमने एनिमल के रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज यहाँ पर किया है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो द डॉग विच आई बॉट येस्टरडे हैज लॉस्ट टुडे। तो इसमें हमारी बात किसकी हुई है? एनिमल की बात हुई है। तो हमने यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। ऐसे ही जैसे हम अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि द बुक्स विच यू सी ऑन द टेबल आर नॉट माइन। देखो इसमें बात है हमारी बुक्स की। तो बुक्स हमारी क्या हो गई? बुक्स हमारी नॉन लिविंग चीज हो गई, यानी कि थिंग हो गई हमारी। तो थिंग के लिए भी हम किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? विच का। तो द बुक विच यू सी ऑन द टेबल आर नॉट माइन। देखो यहाँ पर हमने माइन का यूज किया है। तो जैसे अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि माइन हमारा क्या होता है। तो माइन हमारा क्या होता है? माइन होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। ये माइन यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है? माइन हमें दिखा रहा है माई बुक्स। क्योंकि बुक्स का जिक्र इसमें हम पहले कर चुके हैं तो इसीलिए हमने बुक्स को बार बार रिपीट करने की बजाय यहाँ पर हमने माइन पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया। क्योंकि इसका मतलब भी हमारा माइन का मतलब भी यहाँ पर हमारा क्या होगा? माई बुक्स होगा। तो उसके बाद आते हैं हम दैट पर। तो दैट हमारा कहाँ पर यूज होगा? दैट भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है। तो दैट हमारा कहाँ पर यूज होगा? तो दैट इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स। जहाँ पर हमें ये वर्ड्स गिवन होंगे वहाँ पर हम 100% दैट का यूज करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड हैं वो? जैसे कि ऑल, एनी, इट, नन, नथिंग, द सेम, द ओनली, द लिटल, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि एक तो हमारा जिसके साथ भी हमारा द लगा होगा, यानी कि द प्लस सेम, ओनली, लिटल, द फ्यू, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, नथिंग, नन, इट, एनी, ऑल। इन सब वर्ड्स के साथ जब भी हमें सेंटेंस में ये वर्ड मिले और हमें वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो वहाँ पर हम अपने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो जो ये वर्ड्स हमें गिवन है, अगर हमें सेंटेंस में ये वर्ड गिवन होंगे तो हम वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखो इसमें हमारा क्या आ गया? ऑल। तो हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पर ऑल वर्ड होगा वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का। तो देखो यहाँ पर हमने इज यूज किया है। तो इज हमने किस लिए यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑल को सिंगुलर की तरह से ट्रीट किया है, इसीलिए हमने ऑल के लिए यहाँ पर इज का यूज किया है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो उसके बाद आता है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कि इट इज द सेम ड्रेस दैट आई बॉट येस्टरडे। देखो द सेम, इसमें हमारा क्या आ गया? द सेम। कि अगर हमें किसी भी चीज को स्पेसिफिक दिखाना है तो स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। स्पेसिफिक चीज हमें जब भी गिवन होगी तो उसको दिखाने के लिए हम किसी अदर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्पेसिफिक चीज को दिखाने के लिए हमेशा दैट का
यूज़ करेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी होगी, क्योंकि हमसे बेसिकली यही वर्ड्स गिवन होते हैं हमारे एग्जाम में, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का कि कौन सा आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ बताने वाला कोई वर्ड दिया है तो हम वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया है कि इट इज़ द सेम ड्रेस, कि यह वही ड्रेस है, दैट आई बॉट यस्टरडे, तो द सेम हो गया, तो द सेम हो गया, तो इसीलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर दिया। तो उसके बाद है हमारा दैट का सेकंड, कि दैट का यूज़ हम और कहाँ करेंगे, तो अननोन जेंडर, जब भी हमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा वहाँ पर भी हम दैट का यूज़ कर देंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि द चाइल्ड दैट वाज लॉस्ट हैज़ बीन फाउंड, कि जो बच्चा कल गुम हो गया था वो मिल गया। देखो द चाइल्ड, तो चाइल्ड हमारा क्या हो गया, हमें यह नहीं पता कि ये लड़का है, ये बॉय है या गर्ल है, तो हमने यहाँ पर चाइल्ड हमारा यूज़ किया गया है। तो इसमें हम जेंडर को स्पेसिफिक नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर दिया। उसके बाद आते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट पर। तो व्हाट हमारा कहाँ पर यूज़ होगा, तो देखो व्हाट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब गिवन होगी। देखो वर्ब हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी हो, ट्रांजिटिव वर्ब होगी हमारी जो ऑब्जेक्ट लेगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी वो होगी वो वर्ब्स जो हमारी विदाउट ऑब्जेक्ट चलती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वर्ब तो हमें ट्रांजिटिव गिवन होगी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। तो हमें अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब गिवन होगी और उसका ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया होगा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है यहाँ पे। यू टॉट यस्टरडे, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, देखो अंडरस्टैंड हमारी क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब हो गई। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, अंडरस्टैंड व्हाट, हमने क्या, यानी कि अंडरस्टैंड को क्या चाहिए, हमारी क्या हो गई, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें गिवन ही नहीं है। तो गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ कर देंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब भी हमें ट्रांजिटिव वर्ब गिवन होगी तथा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ कर देंगे। तो जैसे सेकंड एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पर कि आई डोंट नो व्हाट, देखो ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है यहाँ पर। सी सेड अबाउट योर फ्रेंड्स, देखो आई डोंट नो, देखो नो आ गया, नो हमारी क्या होगी, नो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब, तो नो व्हाट, देखो यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ कर दिया सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आई डोंट नो व्हाट शी सेड अबाउट योर फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आए होंगे। तो देखो ये मैंने यहाँ पर हैशटैग बना दिया है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हम विच है, विच का यूज़ करेंगे हम, तो विच का यूज़ हम किस लिए करेंगे, या तो नॉन लिविंग के लिए करेंगे या फिर एनिमल्स के लिए करेंगे। अगर हमें सेंटेंस में गिवन है हु हुम, तो हु हुम का यूज़ हम किस लिए करेंगे, ह्यूमन बींग के लिए हम हु हुम का यूज़ करेंगे, यानी कि पर्सन्स के लिए हम हु हुम का यूज़ करेंगे। और अगर हमें दिया गया है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो दैट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, दैट का यूज़ हम सभी के लिए कर लेते हैं। तो दैट में हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, अगर हमें ह्यूमन बींग गिवन है, स्पेसिफिक बताया गया है, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। एनिमल दिया है, स्पेसिफिक बताया गया है, तो दैट का यूज़ करेंगे। नॉन लिविंग कोई भी थिंग वगैरह दी है, स्पेसिफिक बताई गई है, तो हम वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ स्पेसिफिक बताई गई है तो वहीं पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स आपको बताए थे, आप इन वर्ड्स को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।